क्या दोस्ती की सरहद पर बारूद की गंध तैर रही है? क्या नेपाल के भीतर धधक रही सांप्रदायिक आग की लपटें अब भारतीय सीमाओं को झुलसाने की फिराक में है? तारीख 26 जुलाई, जगह नेपाल का सुनसरी जिला, एक ऐसी रात जिसने नेपाल के कप्तानगंज को दंगों की आग में झोंक दिया। लेकिन कहानी वहां खत्म नहीं होती। असली हलचल तो अब बिहार के अररिया जिला से सटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर शुरू हुई है। एसएसबी की 56वीं बटालियन, बिहार सशस्त्र पुलिस और स्थानीय पुलिस तीनों ने मिलकर बॉर्डर पर एक ऐसा अभेद्य चक्रव्यूह तैयार किया है जिसे पार करना अब नामुमकिन है। ऐसे में आज की वीडियो में हम आपको ले चलेंगे उस जीरो लाइन पर जहां हर आहट पर बंदूक तन जाती है और हर संदिग्ध पर तीसरी आंख की नजर है। दरअसल नेपाल का सुनसरी जिला, जो अपनी शांति और साझा संस्कृति के लिए जाना जाता है, अचानक 26 जुलाई की रात चीख पुकार से भर गया। देवानगंज गांव पालिका के कप्तानगंज में भड़की सांप्रदायिक हिंसा ने पूरे इलाके को दहला दिया। देखते ही देखते दो समुदायों के बीच का विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। आगजनी, पथराव और तनाव ने नेपाल के स्थानीय प्रशासन के हाथ पांव फुला दिए। लेकिन भारत के लिए चिंता की बात कुछ और ही थी। जब भी नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में अस्थिरता आती है तो इसका सीधा असर बिहार के अररिया, पूर्णिया और किशनगंज जैसे जिलों पर पड़ता है। असामाजिक तत्व इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर भारत में छिपने या घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं और इसी खतरे को भांपते हुए भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने वक्त से पहले अपनी कमर कस ली। अब बात करते हैं उस सुरक्षा कवच की जो अररिया की सीमा पर तैनात किया गया है। दरअसल नरपतगंज प्रखंड का फुलकाहा थाना क्षेत्र इस वक्त एक किले में तब्दील हो चुका है। यहाँ सुरक्षा का एक त्रिकोण बनाया गया है। पहली लेयर में एसएसबी की 56वीं बटालियन के जाबाज जवान हैं। दूसरी लेयर में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस यानी कि बीएसएपी की टुकड़ियां हैं और तीसरी लेयर में स्थानीय फुलकाहा पुलिस की खुफिया तंत्र। मानिकपुर और कोशिकापुर ये दो गांव हैं जो नेपाल की सीमा के बिल्कुल मुहाने पर बसे हैं। बुधवार की सुबह जब सूरज उगा तो ग्रामीणों ने अपने दरवाजों पर सुरक्षा बलों का भारी जमावड़ा देखा। संयुक्त रूप से निकाला गया ये फ्लैग मार्च सिर्फ शक्ति प्रदर्शन नहीं था, बल्कि उन शरारती तत्वों के लिए चेतावनी थी जो सीमा पार से भारत की शांति भंग करना चाहते थे। बॉर्डर पर इस वक्त जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। फुलकाहा एसएसबी बीओपी के प्रभारी और सहायक सेना नायक राणा कुमार ने स्पष्ट आदेश जारी किया है, बिना वैध अनुमति के एक कदम भी सीमा के इधर से उधर नहीं होना चाहिए। सीमावर्ती गांव में आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। सुरक्षा बलों को खुफिया इनपुट मिले हैं कि नेपाल में जारी तनाव के बीच कुछ लोग भीड़ का फायदा उठाकर अवैध रूप से भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने की फिराक में है। इसे देखते हुए जवानों को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। धुरना और पथ राह जैसे संवेदनशील इलाकों में जवानों की संख्या दोगुनी कर दी गई है। हर पगडंडी, हर खेत और हर वो रास्ता जो नेपाल की ओर जाता है, वहां अब 24 घंटे पहरा है। वैसे ये केवल सरहद की सुरक्षा का मामला नहीं है, बल्कि आंतरिक सुरक्षा का भी है। अररिया के डीएम विनोद दुहन और एसपी जितेंद्र कुमार स्वयं इस पूरे ऑपरेशन की कमान संभाल रहे हैं। डीएम कार्यालय में एक विशेष सेल बनाया गया है जो सीमावर्ती क्षेत्रों की पल पल की रिपोर्ट ले रहा है। एसपी जितेंद्र कुमार ने साफ कर दिया है कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पुलिस को 5 मिनट के रिस्पांस टाइम पर रहना होगा। स्थानीय पुलिस को भी अलर्ट कर दिया गया है कि वे नेपाल से आने वाली हर सूचना की गंभीरता से जांच करें। फुलकाहा थाना क्षेत्र विकास कुमार मौर्य अपनी टीम के साथ एसएसबी कैंपों के संपर्क में है। ये समन्वय ही है जो इस वक्त अररिया की सीमा को सुरक्षित बनाए हुए हैं। वैसे हिंसा से ज्यादा खतरनाक होती है अफवाह, और जब सीमा पर तनाव हो तो अफवाहें आग में घी डालने का काम करती हैं। इसलिए सुरक्षा बल केवल गश्त नहीं कर रहे हैं, बल्कि लोगों के बीच जाकर उन्हें जागरूक भी कर रहे हैं। जवानों ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे किसी भी असत्यापित व्हाट्सएप मैसेज या सोशल मीडिया पोस्ट पर भरोसा न करें। खैर, नेपाल में हालात कब सामान्य होंगे ये कहना मुश्किल है। सूत्रों की माने तो अभी भी कई क्षेत्रों में चिंगारी सुलग रही है, लेकिन जब तक नेपाल में शांति पूरी तरह बहाल नहीं हो जाती, तब तक अररिया की ये सरहद इसी तरह सील रहेगी। हमारे जवान, हमारी पुलिस और हमारा प्रशासन मुस्तैद है ताकि आप और हम अपने घरों में चैन की नींद सो सके। भारत नेपाल की ये सीमा भले ही खुली हो, लेकिन सुरक्षा के मामले में आज ये दुनिया की सबसे चौकस सीमाओं में से एक है। क्या आपको लगता है कि खुली सीमाओं पर अब हमेशा के लिए सख्ती बढ़ा देना चाहिए हमें? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।